हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन हार्ट को लेकर के। तो ह्यूमन हार्ट, ये काफी कमेंट पे हमारे आ रहा था कि सर प्लीज एक वीडियो ह्यूमन हार्ट पे बनाइए। तो आप सभी की डिमांड पे हमने यहाँ पे अपना जो हमारा वीडियो ह्यूमन हार्ट, इस पर हमने एक वीडियो क्रिएट किया है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका जो वेट होता है वो लगभग 350 ग्राम के आसपास होता है। साथ ही इसकी जो हाइट होती है वो 13 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है और 9 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ी होती है। अब हार्ट जो होता है वो करता क्या है? तो हार्ट हमारे सारे के सारे बॉडी पे जो हमारा ब्लड है उसको सर्कुलेट करता है, यहां से वहां भेजता है, और जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारे बॉडी पार्ट्स पे वो चारों साइड भेजता है, जिसके कारण हमारी बॉडी वर्क कर पाती है और हम जीवित रह पाते हैं। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का हार्ट रुका मतलब वह व्यक्ति भी रुक जाता है, मतलब कि जब किसी व्यक्ति का हार्ट रुक गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हार्ट है वो हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं हार्ट पर। तो हार्ट में आखिरकार होता क्या क्या है? तो हार्ट में आपके यहाँ पे 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ऊपर 2 चैम्बर्स होते हैं, उन्हें हम एट्रियल्स बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम पर देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 आपको दिख रहे होंगे, राइट और लेफ्ट एट्रियम, और 2 यहाँ पे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं आपके एट्रियम्स, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं वो आपके कहला जाते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल आखिरकार वर्क क्या करती है, किस तरह से वर्क करते हैं? तो इसमें जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर से आपको हार्ट का कुछ पार्ट दिखा और कुछ रेड कलर से। इसकी इंपॉर्टेंस हम अभी आपको आगे वीडियो पर बताएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। आज आपका जो भी हार्ट का यहाँ पे कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर होगा। तो सबसे पहली चीज हम आते हैं यहाँ पे हार्ट के डायग्राम पर कि किस तरह से वर्क करता है। तो हमारे बॉडी पे आप देखेंगे कि पैरों से, या फिर हम ऐसा कह दें कि पेट से, तो जो भी पैरों से और पेटों से आने वाला ब्लड है, और ब्लड कैसा, जिसपे थोड़ा बहुत आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है कि मिला होगा, तो ऐसा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ होता है उस सभी को प्योर करने का काम कैसे होता है? हमारे हार्ट के थ्रू। हमारे हार्ट के इस इंटीरियर वेना कोवा से जो भी हमारे बॉडी से आने वाला ब्लड है, जो पैरों से आता है या फिर पेट से आता है, वो सारा का सारा सिराओं के थ्रू, यानी जो वीन्स हमारे बॉडी पे पाई जाती है, बहुत पतली पतली सी नसें होती हैं, इन्हें हम ब्लू कलर से आपको इस डायग्राम पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे वीन्स हैं, इसके थ्रू ही आपका जो ब्लड है वो ऊपर की ओर हमारे हार्ट पर आता है। और ठीक यहाँ पे आप देखिए, ये जो ऊपर से आने वाला ब्लड है, जो ऊपर से ये ब्लड आ रहा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे सुपीरियर वेना कोवा के पास से जो ब्लड आ रहा है, ये कैसा ब्लड आ रहा है? ये आपके दिमाग में जो पाई जाने वाली नसें हैं और जो आपके यहाँ हाथों से आने वाली नसें हैं, उनसे जो ब्लड आता है वो यहाँ हमारे हार्ट के ऊपरी पार्ट यानी कि सुपीरियर वेना कोवा वाले पार्ट के पास से आता है। तो जो सारा का सारा ब्लड हमारे नीचे वाले पार्ट सारे, मतलब हमारे पैरों से और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे पेट से, तो जो पेट से और पेट के साथ साथ हमारे पैरों से आने वाला जो ब्लड है वो आपके इधर इंटीरियर वेना कोवा, ये जो हम यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं, इस पार्ट से हमारे हार्ट के अंदर जाता है। और जो ऊपर से पार्ट से आने वाला ब्लड है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या होता है आपका यहाँ वीन्स, ये जो ऊपर से आने वाले इस वाले सुपीरियर वेना कोवा वाले पार्ट से वीन्स के थ्रू आता है। अब ये किस तरह से प्योरीफाई होता है? तो सबसे पहली चीज तो जब ये यहां से ब्लड आता है और ऊपर से ब्लड आता है, तो सबसे पहले आता है आपका राइट एट्रियम पे। जैसे ही राइट एट्रियम पे आता है तो ये ठीक जस्ट उसके बाद यहाँ पे भरने लगता है। जब ये भरता है तो यहाँ पे बहुत सारे ये आपके वॉल्स बने हुए हैं। तो जैसे ये वॉल ब्लॉक रहते हैं, तो ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जैसे ही सिकुड़ता है और सिकुड़ करके फैलना शुरू करता है, तो ये जो वॉल्स होती है धीरे से ओपन हो जाते हैं और सारा का सारा जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आ जाता है। नॉन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो इधर से आता है, इसके थ्रू ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपके पल्मोनरी एट्रीज आ गया। तो ये जो आपकी पल्मोनरी एट्रीज होती है, इसका काम होता है कि सबसे पहली चीज तो जो हार्ट से हमारा ब्लड है वो कहाँ भेजना? फेफड़ों के पास भेजना, यानी कि लंग्स पर भेजना। तो यहां से ये पल्मोनरी एट्रीज से जो भी ब्लड है हमारे हार्ट से वो बाहर निकलता है,
नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे ही नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों के साथ मिलता है तो फेफड़े क्या करते हैं कि प्योर ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो उस ऑक्सीजन के साथ मिल करके जैसे उस ऑक्सीजन में मिलता है तो जो हमारा CO2 मिला हुआ थोड़ा बहुत ब्लड होता है, जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो धीरे धीरे से प्योर होने लगता है। और जैसे ही प्योर होता है तो वो हमारे हार्ट में इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से अंदर आने लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है पल्मोनरी आर्टरीज और दूसरा आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन्स। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है, हमने यहाँ पे आपके लिए लिख भी रखा है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसका काम होता है, इसका मीन्स होता है कि हार्ट से आपका जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स पर। और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं इनका वर्क होता है कि जो लंग्स से आने वाला ब्लड है, प्योर ब्लड, वो हमारे हार्ट में आने लगता है। जैसे ये प्योर ब्लड अंदर आता है, ये सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम पे आता है। लेफ्ट एट्रियम पे आने के बाद ये जो वाल्व्स हैं ये धीरे धीरे ओपन होते हैं और ये यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल पे आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड कब तक नहीं आता, जब तक हमारा लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह से भर नहीं जाता। जैसे ये भरता है ब्लड इस पे आता है, इसके बाद ब्लड आने के बाद ये आपके यहाँ एट्रिया पर आता है। ये यहाँ पे एक देखिए यहां से, और ये जा रहा है रो, तो ये जो हुआ पूरा ये आपका कहलाता है एट्रा। तो एट्रा पे जाता है, एट्रा को हम हिंदी में कह देते हैं महाधमनी। ये महाधमनी ऐसी होती है जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है। तो ये कुछ इतनी बड़ी होती है जो कि हमारे हार्ट से लेकर के आप देख रहे हैं इस स्टेप तक पूरी दिख रही है। तो ये जो महाधमनी है ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स पर फैली होती है। तो इधर से ये जो महाधमनी से ब्लड निकलता है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी पे वर्क करने लगता है। जो हमारा नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जब वो फेफड़ों पे मिलता है तो उसका कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, यानी कि पहले जो हमारा ब्लड रहता है वो ज्यादा डार्क दिखता है, ज्यादा डार्क कलर पे रहता है, ज्यादा रेड रहता है। लेकिन थोड़ा देर बाद जब वो फेफड़ों के पास जाता है और रिएक्ट करता है, उस टाइम पे जो हमारा ब्लड का कलर है वो हल्का सा लाइट हो जाता है, यानी जो हमारा ब्लड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। पहले आप देखिए कुछ इस कलर पे होगा डार्क रेड, और फिर आप देखिए तो ये कुछ इस कलर में हो जाता है, यानी कि लाइट रेड। तो जब ये लाइट रेड हो जाता है ये प्योर हो जाता है और ये हमारे बॉडी पे वर्क करने लगता है। और ये आपका वर्क कैसे करता है, लेफ्ट एट्रियम से आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से एट्रिया के थ्रू सारे के सारे बॉडी पार्ट्स से हमारे पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो वर्क करता है। और इसी को लेकर के हमने यहाँ पे कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो इधर से जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हमने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके थ्रू आपको जो भी कभी डाउट्स आएंगे हार्ट को लेकर के वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट करते रहिए और हमसे आप जो भी कमेंट करेंगे हम उस पर जरूर आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू।